सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक एंड टॉक सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह के समय एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल शाम को मैं एक परिवार के साथ प्रार्थना में था और वो अच्छा आराधना हुआ, वचन हुआ। उसके बाद वो परिवार का एक जन रो के प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के समय उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे हैं। परमेश्वर को ये कहना, परमेश्वर आप ही मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई नहीं है, तब मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगा। रॉन्ग प्रार्थना, गलत प्रार्थना। क्या आप समझते हैं गलत प्रार्थना? शब्द को पहले कभी आपने सुना है? गलत प्रार्थना। प्रार्थना हम गलत तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रार्थना को किसी भी शब्दों में कहो, परमेश्वर हमें जानते, परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय के अनुसार हमें आशीष देंगे। सही बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। जब चेले यीशु के पास आए, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो। वही नहीं है, उसके बाद यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब वो तुम्हें सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा। प्रार्थना एक सीखने वाली चीज़ है। प्रार्थना कुछ भी शब्द बोलने से उसको प्रार्थना नहीं बोल सकते। ओके, प्रार्थना हमारी बाइबल आधारित होना चाहिए। प्रार्थना हमारी पवित्र आत्मा से प्रेरित होना चाहिए। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जिसमें पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम कुछ भी शब्द बोलते हैं, हम सोचते हैं ये प्रार्थना है, तो कभी कभी उन शब्दों को जो हम प्रार्थना में बोल रहे हैं दुष्ट इस्तेमाल कर सकता है। जब वो बहन ये कह रहे थे कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, एक्चुअली वो दुष्ट आत्माओं को, शैतान को इनवाइट कर रहे हैं। जब प्रभु ने उनको परिवार दिया, पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, तो एक मसीह व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी उनके पास है वो प्रभु की ओर से दी हुई आशीष है। पर वो उस आशीष को इनकार करके वो सोच रहे हैं मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु को कह रही हूँ प्रभु मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे हैं। प्रभु तो उनके हैं, लेकिन वो भी प्रभु ने उनको दिया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो दुष्ट के लिए अवसर है। दुष्ट इस बात को उनके जीवन में एक गढ़ बना देगा और ये बात उनके जीवन में गहरी होती चली जाएगी और दुष्ट इस बात को इस्तेमाल करेगा और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को पैदा करेगा। इस विषय को मैं डिटेल में संडे चर्च में प्रचार करने जा रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहते तो यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल सकता है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हम शैतान को अवसर ना दें। ऐसी प्रार्थनाएं जिस प्रार्थनाओं का अर्थ नहीं है, इमोशन में भर कर हम कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, ये गलत प्रार्थना है। जो उन्होंने कहा कि मेरा कोई नहीं है, वो परमेश्वर की दी हुई आशीष उनके पास है, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे। और तो यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगी। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना सीखना है। ओके, कैसे प्रार्थना करना सीखना है? हम सबसे पहला दो बातें हैं, प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, दो बातें हैं। पहली बात, वचन पढ़ें। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे उतना आप वचन आधारित प्रार्थनाएं कर पाएंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की सहायता ले। जब आप वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थनाओं में वचन याद करवाएगा, वचन के आधार पर आप प्रार्थना करेंगे। जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ते, पवित्र आत्मा उनको सहायता नहीं कर पाता। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो इसलिए वचन पढ़ना है और वचन पढ़ के जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा उन वचनों के आधार पर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। और कोई तरीका नहीं है प्रार्थना सीखने का, और कोई तरीका नहीं है। प्रार्थना सिखाने की कोई क्लास नहीं है। ओके, किसी कॉलेज में जाओ, किसी स्कूल में जाओ, आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रार्थना पवित्र आत्मा करना सिखाता है और पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाने के लिए आपसे डिमांड करता है कि आप वचन पढ़ो। ओके, वचन पढ़ें, तब पवित्र आत्मा आपको प्रार्थनाओं में लीड करने पाएगा। प्रभु आशीष दे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब दूसरों की प्रार्थनाओं को जांचना, मैं ये नहीं कह रहा। आप अब ये नहीं करना कि जब कोई दूसरा प्रार्थना करे आप उसको जांचो ये क्या कह रहे हैं। नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी प्रार्थनाओं को सही करना, वचन आधारित प्रार्थना करें। कोई ऐसे शब्दों को जो आपके मुख से निकलते हैं आप उसको भी अभी ध्यान नहीं करना। जो हो गया, लेकिन अभी से वचन ज़्यादा पढ़ें और पवित्र आत्मा पे निर्भर रहें। आत्मा में होकर प्रार्थना करें, इमोशंस में प्रार्थना ना करें, भावनाओं में प्रार्थना ना करें। आपकी भावनाओं में जो आता है हम ऐसे प्रार्थना करते। एक बार मैंने किसी को प्रार्थना करते सुना, परमेश्वर मेरे बच्चों की बीमारी मुझे लग जाए।
दिस इज़ अ रॉन्ग प्रेयर। ओके, सो ऐसे भावनाओं में प्रार्थना ना करें, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।